का पूजा कर रहा है उन्हें क्या बोलेंगे? वैष्णव। जो भगवान शिव का पूजा कर रहा है उन्हें क्या बोलेंगे? शैव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगवान विष्णु का पूजा कर रहा है, ठीक है, इसलिए वैष्णव कहलाएगा। और इसका धर्म जो है, इससे संबंधित धर्म क्या कहलाएगा? वैष्णव धर्म। ठीक है, और इनका ना आरंभिक उल्लेख, वैष्णव धर्म का आरंभिक उल्लेख कहाँ पर है? उपनिषदों में है। जो भगवान विष्णु का उपासक है, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? पंचरात्र। क्या बोलेंगे? पंचरात्र। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? ठीक है, पंचरात्र। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका प्रवर्तक देखते हैं कौन है वैष्णव धर्म का प्रवर्तक। तो वैष्णव धर्म का उत्पत्ति ना भागवत धर्म से माना जाता है। किस धर्म से? भागवत धर्म से। ठीक है, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का उत्पत्ति माना जाता है। और भागवत धर्म के अंतर्गत जो है एक कृष्ण का चर्चा है। यह जो है कहाँ का राजा था? वृष्णि कबीला का एक शासक था, ठीक है, कृष्ण। और इनका स्थान कहाँ था? मथुरा। कहाँ पर था? मथुरा। ठीक है, और इनका प्रथम उल्लेख, कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। कहाँ पर है? छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और साथ ही साथ जो है अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यहाँ से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात, कृष्ण का संबंध किस कबीला से है? वृष्णि कबीला से। इनका स्थान कहाँ था? कहाँ का राजा था? कहाँ, किस कबीले का? तो वृष्णि कबीला का था। स्थान की बात करें तो कहाँ था? मथुरा। और कृष्ण का चर्चा कहाँ पर है? छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद जो है छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देव के पुत्र और साथ ही साथ अंगिरस के शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, और इनका जो अभिलेख है एक गरुड़ स्तंभ अभिलेख है बेसनगर में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। ऐसे भी गरुड़ जो है विष्णु का वाहन है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ पर है? बेसनगर में है। और इसका संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से या फिर भागवत धर्म से। ठीक है, अब हम लोग जो है इनके अवतारों की बात करते हैं। तो विष्णु का 10 अवतार माना गया है। किस उपनिषद में? किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों को स्वीकारा गया है? 10 अवतारों को। ठीक है, कौन कौन सा अवतार है? एक मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो यहाँ जो 10 अवतारों की बात हो रही है, इनमें से 9 अवतार, इसमें मान्यता है कि जो विष्णु का 10 अवतार माना गया है, 10 अवतारों में से 9 अवतार ले चुके हैं और एक अवतार 10वां जो है इस कलयुग में होने वाला है। ठीक है, कल्कि का अवतार। तो कल्कि अवतार जो है कहा जा रहा है इस कलयुग में इसका अवतार होगा। और यह जो है श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा और इस कलयुग में सारे पापों का अंत करेगा। ठीक है, अब देखने वाला बात है कल्कि अवतार कब आता है भारत में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में ना वराह अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। याद रखना चीजों को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुप्त काल में विष्णु के किस अवतार का प्रचलन ज्यादा था? तो वराह अवतार का। और इनका आरंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? वराह अवतार का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में है। हालांकि कंबोडिया का पुराना नाम हम लोग क्या जानते हैं? कंपुचिया होता है। कंपुचिया था, उसके बाद इन्हें कंबोडिया कर दिया गया। और कंबोडिया जो कंबोज क्षेत्र है उन्हें कंबोडिया बोला जाता है। और अंकोर वाट का मंदिर ना सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पर कंबोडिया के मंदिर में बुद्ध का 10.5 फीट ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। उसके बाद अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, जो कंबोज का क्षेत्र पड़ता है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया था। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। याद रखना, वर्तमान हम जानते हैं अशोक चक्र में जो है कितनी तिलियां है? 24 तिलियां। कितना है? 24। उसी अशोक स्तंभ से जो चक्र है वही हमारे जो है राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, तिरंगे में शामिल किया गया है उस चक्र को। ठीक है, जिसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। लेकिन भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, ठीक है, उसमें कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां। कितना है? 6। तुम लोग पिक्चर में देखता होगा भगवान विष्णु ऐसे करके जो है उंगली पर जो है एक चक्र चलते रहता है। ठीक है, उसको सुदर्शन चक्र बोला जाता है। उस चक्र में जो है कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वैष्णव धर्म संभवतः ना सूर्य पूजा से संबंधित था। किससे संबंधित था? सूर्य पूजा से। उसके बाद इनका सिद्धांत हम जानते हैं, जितना भी धर्म पढ़ रहे हैं उनका एक साहित्य होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े बौद्ध धर्म में, ठीक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, पिटकों में जो है
सारा सिद्धांत आचार विचार सब संग्रहित किया गया था, उसी तरह से भागवत धर्म का यानी वैष्णव धर्म का, ठीक है, सारा सिद्धांत किस किताब में संग्रहित है, तो भगवत गीता में, ठीक है। और हम लोग जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ, यानी दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो याद रखना है, अलवार संतों की संख्या 12 बताया गया, यानी कि हम बताए थे कि नैनार संतों का रिलेशन जो है, नैनार संतों का संबंध शैव धर्म से है, वहीं अलवार संतों का संबंध किससे है, वैष्णव धर्म से, ठीक है। जहां हम पढ़े थे कि नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई थी, और लेकिन यहाँ पर जो है अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12, ठीक है। अलवार संतों की संख्या 12 बताया गया, और इन्हीं अलवार संतों में से एक महिला संत भी थी, कौन थी, अंडाल, ठीक है, जो विष्णु को अपना पति मानती थी, ठीक है। इन्हें दक्षिण का मीरा कहा गया, क्या कहा गया है, दक्षिण का मीरा। अब हमें दक्षिण का मीरा जब अंडाल को कहा गया, तो उसी तरह हमें उत्तर भारत की तरफ भी नजर दौड़ाना चाहिए। उत्तर भारत में जो है मीराबाई करके एक महिला संत थी, ठीक है, और वह जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो और दक्षिण भारत में अंडाल विष्णु को अपना पति मान रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें सीख गए। अब हम लोग जो है कुछ प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्यों की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो है वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो है, इसका मत क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैतवाद। और इनका जो आचार्य है, इनका आचार्य है रामानुज। कौन है, रामानुज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से किसका संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है, या फिर पूछा जाएगा कि रामानुज का संबंध किस मत से है, ठीक है। ऑप्शन डाल देगा, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इन्हें याद रखना जरूरी है। तो वैष्णव संप्रदाय का मत क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद इनका आचार्य कौन है, रामानुज। अगला है ब्रह्म संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय का मत कौन सा है, द्वैतवाद। कौन सा है, द्वैतवाद। और इनका गुरु कौन है, इनका आचार्य कौन है, मध्वाचार्य। कौन है, मध्वाचार्य। उसके बाद है अगला रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय का मत कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। क्या कहलाता है, शुद्धाद्वैतवाद। और इनके आचार्य का नाम है वल्लभाचार्य। क्या है, वल्लभाचार्य। उसके बाद अब लास्ट में है सनक संप्रदाय। कौन सा है, सनक संप्रदाय। इसका जो है मत क्या कहलाता है, द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वैताद्वैतवाद। और इनके जो आचार्य, इनके जो गुरु हैं, कौन है, निम्बकाचार्य, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और साथ ही साथ उनका रचयिता। सबसे पहले जो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को कौन लिखा है, तो रामानुज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने करी है, रामानुज ने। उसके बाद दासबोध का रचना किसके द्वारा किया गया है, रामदास के द्वारा, ठीक है। इजीली याद रख सकते हो, रामदास के द्वारा दासबोध, ठीक है। उसके बाद है एक आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, रामानंद के द्वारा। दो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्मसूत्र, ठीक है, जो रामानुज के द्वारा लिखा गया, और एक तुम्हारा जो है अध्यात्म रामायण, जो रामानंद के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। मुख्य बातों को क्या क्या सीखे। वैष्णव धर्म का जो है संबंध जो है भागवत धर्म से है, और यहाँ पर हम समझे विष्णु को उपासक जो है वैष्णव कहलाता है, और इनका चर्चा कहाँ, उपनिषद में। अगला हम लोग समझे इनका जो उपासक है क्या कहलाता है, पंचरात्र। क्या कहलाता है, पंचरात्र। उसके बाद इनका प्रवर्तक कौन है, कृष्ण है। कौन है, कृष्ण। और यह किस कबीला का राजा था, वृष्णि कबीला का। स्थान कहाँ है, तो मथुरा। और इनका प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। किस रूप में, देवकी का पुत्र, साथ ही साथ अंगिरस के शिष्य के रूप में चर्चा किया गया, ठीक है। और इनका अभिलेख की बात करें तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ पर है, बेसनगर में। आगे हम लोग सीखे मत्स्य पुराण में विष्णु कितने अवतारों को स्वीकारा गया है, 10 अवतारों को। इनमें से कितने अवतार ले लिए हैं, 9, और 10वां अवतार कल की आने वाला है, होने वाला है, ठीक है। गुप्त काल में कौन सा अवतार ज्यादा प्रचलित था, वराह अवतार। कौन सा, वराह अवतार। इनका चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद अंकुरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, जो कंबोज के क्षेत्र में पड़ता है, और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया। उसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां, 6 तिलियां। उसके बाद हम लोग सीखे कि वैष्णव धर्म का संबंध किससे है, सूर्य पूजा से। किससे है, सूर्य पूजा से, ठीक है। उसके बाद वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में, श्रीमद् भगवद गीता में, ठीक है। और दक्षिण भारत में अगर वैष्णव धर्म की प्रसार की बात करें तो दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा किया गया, और अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12। इन अलवार संतों में से एक महिला संत अंडाल थी, जो विष्णु को अपना पति मानती थी, और इन्हें दक्षिण का मीरा कहा गया है। अब हम लोग कुछ प्रमुख संप्रदायों को भी देखे, मत को देखे, उनसे संबंधित आचार्य को। तो सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय, इसका विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, इनका आचार्य रामानुज। अगला ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या कहलाता है, द्वैतवाद, इनका आचार्य मध्वाचार्य। उसके बाद
अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय का जो मत क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद, और इनके आचार्य वल्लभाचार्य। उसके बाद सनक संप्रदाय, इसका जो है मत किससे संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद से, और इनका आचार्य कौन है? निम्काचार्य। उसके बाद ब्रह्मसूत्र की रचना रामानुज के द्वारा, दासबोध की रचना रामदास के द्वारा, और अध्यात्म रामायण की रचना रामानंद के द्वारा। तो यहाँ तक बेहतरीन रूप से हम लोग वैष्णव धर्म को पढ़ लिए, बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट धर्म को पढ़ेंगे।